मैं जिस समाज में मैंने आंखें खोली हैं, न केवल भारतवर्ष, 30-35 मुल्कों में भी मैं गया हूं, 5 महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने देश हैं हर जगह गया हूं। एक चीज देखने को मिलती है, हमारे स्वभाव में, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में मतभेद का बीज बहुत मजबूत है। इख्तिलाफ, डिस्प्यूट, मतभेद। मतभेद बुरा नहीं होता, कभी कभी अच्छा होता है। मनभेद बहुत बुरा होता है। हमारा देश आपके मतभेद से नहीं बिगड़ेगा, मनभेद से बिगड़ेगा। पूरी दुनिया पे नजर डालो, इख्तिलाफ, मुखालिफत कूट कूट के हमारे चरित्र में है। अब यही भारत ले लो, भारत एक, हमारा राष्ट्र एक, देश हमारा एक, भाषाएं अनेक। कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगला बोलता है। अबे एक देश में रहकर हमारी एक भाषा भी नहीं। एक देश है, एक संविधान है, एक झंडा है, धर्म अनेक, जातियां अनेक। हम हिंदी भाषी हैं, मलयालम वाला हमारी भाषा नहीं समझता। केरला जाके तकरीर किस भाषा में करूं? कितना इख्तिलाफ है। अरे बड़े बड़े देशों में भी अमेरिका जब कहता है तो रूस को इख्तिलाफ है, रूस की बात से उसके पड़ोसी में जंग चल रही है। चाइना से हमको इख्तिलाफ, भारत को इख्तिलाफ है। भारत बोलता है तो ईरान को इख्तिलाफ है, ईरान से सऊदी अरब को इख्तिलाफ है, सऊदी अरब से फलस्तीन को इख्तिलाफ है। हमें इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। और धार्मिक भी है, राजनीतिक इख्तिलाफ है। कोई इस दल में है, कोई उस दल में, कोई ये नेता है तो वो नेता से इख्तिलाफ, राजनीतिक दलों में आपस में इख्तिलाफ। अपना मजमा देखो ना, ये जो सुन्नियों को बुलाया गया था, आपका इख्तिलाफ क्या बताऊं, सिर्फ सबका सर देख लो। टोपी पहने मगर टोपी में इख्तिलाफ। किसी की गोल टोपी है, किसी की लंबी टोपी है, किसी की नारंगी टोपी है, किसी पर संतरे का असर है, कोई हरी टोपी पहने, कोई और कोई साफा पहने हुए, इमामा पहने हुए, पगड़ी पहने हुए, कोई कश्मीरी टोपी लगाई बैठे। और सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो मेरा जाहिर है, वेशभूषा में इख्तिलाफ। अब खाने पीने में देख लो भैया, यूपी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों खाना बनता,
गुजरात में मूंगफली का तेल, कहीं खोपरे का तेल, कहीं सनफ्लावर का तेल। कोई घी खाता है, कोई घी नहीं खाता। यार, मसालों में इख्तिलाफ, खान पान में भी इख्तिलाफ। कोई एक खुदा मानता है, कोई 3 मानता है, किसी के यहाँ गिनती ही नहीं है। खुदा को में इख्तिलाफ वो एक है या एक से ज़्यादा है। इख्तिलाफ नबूवत पे इख्तिलाफ, रिसालत पे इख्तिलाफ, खिलाफत पे इख्तिलाफ, नबूवत पर इख्तिलाफ, सहाबियत पर इख्तिलाफ, तहारत पर इख्तिलाफ, गौसियत पर इख्तिलाफ, खाजगियत पर इख्तिलाफ, विलायत पर इख्तिलाफ। बंगाल को बिहार से इख्तिलाफ, बिहार को यूपी से, यूपी को एमपी से, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। मगर मतभेद से भरी हुई इस दुनिया में सारा इंसान एक बात पर एक है, कोई मतभेद नहीं है। एक भी इनकार करने वाला 135 करोड़ भारतीयों में से कोई इनकार नहीं करेगा। 6 अरब इंसानों में पूरी दुनिया में कोई इनकार नहीं करेगा। उस सच्चाई का नाम है एक दिन मरना है। दिस इज एडमिटेड फैक्ट। इसका इनकार करने वाला एक भी नहीं मिलेगा। पागल भी नहीं कहेगा कि नहीं मरना। चाइना को इकरार है कि मरना है, रशिया में तो देख रहे हैं कि मरना है, अमेरिका को इकरार है कि मरना, अरब मानता है कि मरना है, भारत मानता है कि मरना है। चाहे जितना अकड़े, लेकिन चाइना भी मानता है कि मरना है। पड़ोसी पाकिस्तान भी जानता है कि एक दिन मरना है। कोई जो इनकार कर दे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा, फिर इख्तिलाफ। सिर्फ मरने पर आप एक हो, और जहां सारी दुनिया की मानव जात एक है, उसी पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। मरना है एक ऐसी सच्चाई है जिसको कुरान नहायत फसीह हो बलीग अंदाज में बोल रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जीव को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ज़ाइक़तुल मौत है, सिर्फ मौत नहीं है, ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा चखना है। हमें तो मौत में मज़ा होगा तभी तो चखना है। लोग मौत से डराते हैं, कुरान ने तसल्ली दे दी, मर और मज़ा चख। मौत का मज़ा चखना है। किसको? ये का भैया, एक तो काफ़ी नहीं है का? हमको तो एक ही काफ़ी है। तो इसको तो रुख तो सही करो, अनाउंसरी से माइक नहीं ठीक होता। कहाँ अंदर डाल, इसको मोड़ी है, नहीं होता। चलो ले जाओ, लगड़ा हो गया। अच्छा, किसको सुनाई नहीं पड़ रहा है? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? पूछो, पीछे आवाज़ जा रही है? जो आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो हाथ उठाए। एक ही आदमी तो है। अच्छा, अब आवाज़ जा रही है? वही हाल है। दो चार वोट से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। जनता जनार्दन किधर है?
अब इसमें सोचने वाली बात है, ध्यान में किसको रखना है? बाबा ताजुद्दीन को। ध्यान में किसको रखना? हज़रत अब्दुल्ला शाह को। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत का मज़ा चखना है किसको? नफ्स को। कुल्लु नफ्सिन, नफ्सिन, नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं है। आत्मा को मौत का मज़ा नहीं चखना है। आत्मा अमर है, रूह नहीं मरेगी, रूह को मज़ा नहीं चखना है। तो सारा खेल हमारा रूह ही पे तो है। हम देखते हैं रूह के कारण, बोलते हैं रूह के कारण, चलते फिरते हैं रूह के कारण, वो मरेगी नहीं। उसे मौत का मज़ा चखना नहीं है। चखना किसको है? नफ्स को। देखें कितने लोग कैच करते हैं। बात थोड़ा दरवेशाना है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। बेशक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन अल्लाह का कोई वली जीते जी अपने नफ्स को मार चुका हो, कौन सा मज़ा चखना है? ये मौत बड़ी अच्छी चीज़ है, पता नहीं कब आए। आपका पैदा होना पहले से मालूम हो जाता है। अब तो डॉक्टर डेट भी बताने लगे हैं, फलाने तारीख में डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कौन सी डेट में मरूंगा? मौत किसी को नहीं मालूम, पैदाइश मालूम, संभावनाएं हो जाती हैं कि कब जन्म होगा। मौत अचानक है तो फिक्स, हम अननोन है इसलिए अचानक बोलते हैं। वह समय और जगह तय है। इस मौत से पहले हम क्या थे? जिंदा। आज आप यहाँ जिंदा हैं, इससे पहले कहाँ थे? अम्मा के पेट में, माँ के पेट में थे और पैदा हुए। अब्बा अम्मा के कारण हम पैदा हुए। अगर तुम पैदा न होते तो यहाँ होते? ये जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, बिल्डर हैं, मिनिस्टर हैं, महात्मा हैं, सूफी हैं, संत हैं, ये कब हैं? जब पैदा हुए तब हुए ना। हाशमी यहां बैठ करके बोल रहा है, पैदा हुआ तब बोल रहा है। मेरे बड़े भाई शेखुल इस्लाम है, तब हुए जब पैदा हुए। पैदा ना होते तो क्या होते? हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद आजम हुए, पैदा हुए तब ना। अगर नकी अली खां के यहां पैदा ही नहीं होते तो कहां के आला हजरत मखदूम समनानी पैदा ना होते तो गौसुल आलम कैसे बनते? पैदा हुए तब। आप करोड़पति अरबपति बन जाओ, टाटा बिरला बन जाओ, अडानी बन जाओ, मगर कब बनोगे? पैदा होगे तब। तो जितना रुतबा है तेरा जलवा है, तू आईपीएस है, तू आईएएस है, कब? पैदा हुआ तब। पूरा देश चला रहा है, कैसे चला रहा? पैदा हुआ तब चला रहा। पैदा ही नहीं होता तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ना होते तो गौसे आजम कौन बनता?
तो पैदा होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी नेमत है। पैदा हुए तो खातिमुल मुहद्दिसीन हुए, पैदा हुए तो खातिमुल अकाबिर हुए, पैदा हुए तो ताजुल औलिया हुए। पैदा ही ना होते तो सबसे बड़ी नेमत है पैदा होना। और इस नेमत का कारण कौन है? 3, अल्लाह, अब्बा, अम्मा। अब्बा का अंश, अम्मा का खून, अल्लाह का हुक्म। अब पैदा होने के बाद तीनों को भूल गए। इसीलिए कुरान में कई जगह अल्लाह ने अपनी तौहीद और इबादत के ज़िक्र के साथ माँ बाप का जिक्र किया। वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। अल्लाह का शरीक ना बनाओ और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने अपने शिर्क शिकन हुक्म के साथ माँ बाप, ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। वबिल वालिदैनि ihसाना। तो माँ के पेट में थे। अच्छा, माँ के पेट में उससे पहले कहाँ थे? आत्मा जगत में, आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में। अब सुनो, हम सबसे पहले आलम अरवाह में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम अम्मा के पेट में आ गए। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेट में रहे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम धरती पे आ गए। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक खुदा ने चाहा हम यहाँ दुनिया में रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र में चले जाएंगे। 5,000, 10,000, 50,000, लाख बरस, अल्लाह जाने कितने बरस तक कब्र में रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम महशर में चले जाएंगे। महशर में अल्लाह जाने कितना टाइम लगेगा हमें। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। अबे हम तो दुनिया ही बदलते रहे, ख़त्म कब हुए? एक मामूली बंदा सिर्फ दुनिया बदलता रहा, ख़त्म नहीं। हुक्म हुआ तो माँ के पेट में आ गए। लेबर पेन के कारण हम दुनिया में आ गए। कब्जे रूह के कारण कब्र में चले गए। सूरह इसराफील के कारण महशर में चले गए। मग़फ़िरत की वजह से जन्नत में चले गए। हम मरे कब? हम मिटे कब? हम ख़त्म कब हुए? मौत ने हमें कहाँ ख़त्म किया? मौत ने तो सारी दुनिया बदल दी। दुनिया बदलते चले गए। तो जो मौत एक साधारण सुन्नी को मुर्दा ना बना सकी, वो अल्लाह के वलियों को मुर्दा कैसे बनाएगी? ये मौत क्या हमें मिटाने आती है? ये मौत क्या हमारे जीवन को समाप्त कर देने के लिए आती है? आगे हम सफ़र हमारा ख़त्म हो जाता है। ये मौत मिटाने आती है। मुर्दा बनाने आती है। चलो पता लगाएं कि कुरान की नज़र में मुर्दा कौन है और कुरान की नज़र में जिंदा कौन है। डॉक्टर साहब,
आप अपनी डायग्नोसिस अपने पास रखिए, हम उसी को मुर्दा कहेंगे जिसे कुरान ने मुर्दा कहा है, और उसे जिंदा हर हाल में कहेंगे जिसे कुरान ने जिंदा कहा है। तो आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में तुम्हें ले चलूं तो तुम देखोगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में सारे डिसबिलीवर्स, अत्याचारियों, आतंकवादियों, कट्टरपंथियों, अतिवादियों, सामाजिक दुश्मन, असामाजिक तत्व, मानवता के माथे पर कलंक का टीका ग्रुप है, भीड़ है, और उसमें मेरा नबी खड़ा होकर कह रहा, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, अपने बनाने वाले को मान ले, वही पूजा के योग्य है। वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पाओगे। अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, कुफारे कुरैश, मक्के के गुंडे, इनकार कर दिया। आई कांट एक्सेप्ट। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया, काफिरों ने इनकार बढ़ा दिया। सरकार इसरार पे इसरार कर रहे हैं, काफिर इनकार पे इनकार कर रहा है। इसी इसरार और इनकार की कशमकश के बीच जिब्रील अमीन वही इलाही लेके आते, इन्नका लतुस्मिउल मौता, ए महबूबी, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। उलमा भी बैठे हुए हैं। यहां पे कुरान ने कल मौता नहीं कहा है, मुर्दे की तरह नहीं कहा है, मुतलक मौता। मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। यानी ये रसूल, ये मुर्दे हैं। रसूल चलते फिरते को कलमा पढ़ा रहे हैं और कुरान कह रहा है ये मुर्दे हैं। चलते फिरते को मुर्दा कहा, खाते पीते को मुर्दा कहा, उठने बैठने वालों को मुर्दा कहा, जिनके जिस्म में खून दौड़ रहा है उन्हें मुर्दा कहा, सांसें ले रही हैं कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा, जिस्म सही सलामत है कुरान ने मुर्दा कहा, वो रसूल के कौल पर इनकार कर रहे हैं कुरान ने मुर्दा कहा। तो कुरान की नज़र में चलते फिरते मुर्दे हैं। तो अगर चलते फिरते मुर्दे कामटी में दिखाई पड़े तो हैरत की बात नहीं। चलते फिरते मुर्दे, खाते पीते, एक तरफ कुरान अबू जहल जैसे चलते फिरते को मुर्दा कह रहा है, अबू लहब जैसे खाते पीते को मरने से पहले मुर्दा कह रहा है। यही कुरान दूसरी तरफ इरशाद फरमाता है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउ वलाकिन ला तशऊरून।